मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मापन तथा मूल्यांकन। मापन शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक किया जाता रहा है। प्रत्येक प्राणी स्वयं के नित्य कार्यों के अंतर्गत बहुत बार औपचारिक या फिर अनौपचारिक ढंग से अनेक प्रकार की बातों का मापन करता है। प्रायः मापन मूल्यांकन का ही एक अंग मान लिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी वस्तु या प्राणी की क्रिया को निश्चित मानदंडों के अंतर्गत देखा परखा अथवा जांचा जाता। मापन की परिभाषाएं। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। मापन की उक्त परिभाषा के अवलोकन के पश्चात स्पष्ट हो जाता है कि मापन का क्षेत्र बुद्धि परीक्षण का क्षेत्र, रुचि परीक्षण का क्षेत्र, उपलब्धि परीक्षण का क्षेत्र, व्यक्तित्व परीक्षण का क्षेत्र, अभिक्षमता परीक्षण का क्षेत्र। मापन का महत्व। मापन सही व उचित निर्णय हेतु बहुत आवश्यक है। मापन शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। मापन विद्यार्थियों की शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन देने में सहायता करता है। मापन से अनेक कार्यक्रमों की उपयोगिता का अभिज्ञान किया जा सकता है। मापन विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु सदैव अभिप्रेरित करता है। मापन अध्यापक की प्रभावशालीता को भी बताता है। मापन कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है। मापन से प्रशासक, विद्यार्थी, संरक्षक या शिक्षा शास्त्री शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा को ज्ञात कर सकते हैं। मापन से हम शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री आदि में आवश्यक सुधार कर सकते हैं। मापन से विद्यार्थियों की अभिरुचि, क्षमताओं, कुशलता, योग्यताओं, दृष्टिकोण, उनके व्यवहारों की जानकारी संभव है। मापन के उद्देश्य बताइए। शैक्षिक मानकों का निर्धारण व संगठित करना, पाठ्यक्रम में सुधार हेतु आधार तैयार करना, विद्यार्थियों को सीखने हेतु प्रेरित करना, विद्यार्थियों में प्रतियोगिता की भावना का विकास करना, विद्यार्थी की शैक्षिक उन्नति के बाधक तत्वों की जानकारी देना, विद्यार्थियों की वृद्धि विकास को समझकर उनकी सहायता करना, विद्यार्थियों का विभिन्न दृष्टियों से चयनित करना, छात्रों को उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करना, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान, बोध कौशल आदि की जांच करना, कक्षा उन्नति अथवा रोजगार हेतु शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र देना, विद्यार्थियों की योग्यता का आधारित वर्गीकरण करना, विद्यार्थियों की कमियों, उनकी कठिनाई स्तर को जानना, उसका निराकरण करना, विद्यार्थियों के शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के लिए आधार तैयार करना। एरर्स ऑफ मेजरमेंट। मापन की त्रुटियाँ, व्यक्तिगत त्रुटियाँ, पर्सनल एरर्स। मापन की व्यक्तिगत त्रुटियाँ से तात्पर्य मापन के अंकन के अंतर्गत होने वाली त्रुटियों से। अतः इस प्रकार की त्रुटियाँ प्राय परीक्षक से संबंधित होती हैं। परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाकर इस तरह की त्रुटियों का समाधान किया जा सकता है। चर त्रुटियाँ, वेरिएबल एरर्स। मापन की चर त्रुटियों से हमारे अभिप्राय मापन यंत्र के प्रशासन और छात्रों की प्रक्रिया संबंधित त्रुटियाँ हैं। परीक्षण को विश्वसनीय बनाकर चर त्रुटियों को कम किया जा सकता है। स्थिर त्रुटियाँ, कांस्टेंट एरर्स। इस प्रकार की त्रुटियों का संबंध परीक्षण की रचना अथवा परीक्षण के उपयोग से परीक्षण को वैध बनाकर स्थिर त्रुटियों को कम किया जा सकता है। व्याख्यात्मक त्रुटियाँ, प्राप्तांकों की व्याख्या के अंतर्गत हुई त्रुटियों की व्याख्यात्मक त्रुटियाँ कहते हैं। मनोवैज्ञानिक मापन की तकनीकें: अवलोकन तकनीक, प्रक्षेपीय तकनीक, परीक्षण तकनीक, स्वाख्या तकनीक और समाजमितीय तकनीक। मापन के प्रकार। नंबर 1, नामित मापन। इस स्तर पर किसी प्राणी के मात्र गुणों का मापन किया जाता है। इसके आधार पर उसे किसी वर्ग का नाम दिया जाता है। क्रमित मापन। इस स्तर पर किसी व्यक्ति या वस्तु के केवल गुणों की मात्रा का मापन होता है। नंबर 3, अंतरित मापन। इस स्तर पर किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी गुणों का मापन इकाई संख्या में किया जाता है। अनुपातिक मापन। इस स्तर के मापन के अंतर्गत मापन के लगभग समस्त गुणों के साथ हकीकत के शून्य की कल्पना होती है।